हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वहाँ अच्छा और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में माँ पार्वती आपको क्या बताना चाहती हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो हमारी जो रीडिंग है वो आज की इस पे होगी। तो कनेक्ट हो जाइए अपने पर्सन के साथ। जो भी आपके पर्सन हैं उनका ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए और जो भी आपके ईस्ट हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। माँ पार्वती को प्रणाम करके इस रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। ये रीडिंग टाइमलेस और जनरल है। आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ मैच होगी, रेजोनेट होगी और जो भी चीज़ें आपके साथ मैच हों उनको अपने तक रखिएगा। बाकी एनर्जी जिसकी है उस तक पहुँच जाएगी। तो कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ, माँ पार्वती के साथ और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। द स्टार, दो कार्ड्स आए हुए हैं एंड टू ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा आपको लेके ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि मैं क्या करूं और कैसे चीज़ों को हैंडल करूं, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करूं और ये क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि क्यों ये पर्सन मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहा है, क्यों ये पर्सन मतलब मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया बना हुआ है, या क्यों मेरा इसके बिना कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ऐसी क्या चीज़ है। वो बार बार खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि मैं चीज़ों को या उस इंसान को भूल जाऊं, लेकिन वो जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आप उनको और याद आते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी नहीं है, उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं या कैसे मैं उस पर्सन को पाऊं। ठीक है, मतलब उन्हें ये उनकी ये सिचुएशन है कि या तो ये पर्सन मुझे मिल जाए या मैं इस सिचुएशन से इस पर्सन को भूल जाऊं। तो ये दोनों ही चीज़ों के बीच में वो फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करूं। ठीक है, तो अभी ये उनकी यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस इस वक्त उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन को लेके आपको सोचते हुए। तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि होता है ना कि अंदर से एक उलझन, एक बेचैनी, तो वो वाली एनर्जीज़ उनकी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि वो अभी इस तरीके की एनर्जी में उलझे हुए हैं। बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बैलेंस यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये क्या कनेक्शन है, ये क्या रिलेशन है, मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, या कैसे होंगी चीज़ें, कैसे मिलेंगे मुझे मेरे पर्सन। तो वो उस सिचुएशन में अभी भी स्टक हैं, फंसे हुए हैं। वो कई बार सोचते हैं कि मैं कॉल मैसेज करूं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन उन्हें रोक देते हैं, या अभी डिवाइन टाइम नहीं है, उनकी हीलिंग पे काम चल रहा है। अभी उनके पास्ट कर्मा यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, आप दोनों के इश्यूज़ यहाँ पे हील हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुद को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, कब तक होंगी। तो वो अभी इसी सिचुएशन में उलझे हैं। वो अपने मन को दूसरी तरफ भी लगाने की कोशिश करते हैं, अपने फ्रेंड से या जो भी पर्सन उन्हें अच्छा लगता है वो उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दूसरी चीज़ उन्हें उनका मन लगाने में उनका साथ नहीं दे रही है। वो पूरी तरीके से इस वक्त आपके ही बारे में सोच रहे हैं और उनके ऊपर जैसे एक बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है ना, इस वक्त वो उसको महसूस कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं और इन्हें मैं कैसे हैंडल करूँ या कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पे अभी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो अभी आपकी तरफ और आते जा रहे हैं।
अभी देखते हैं कि माँ पार्वती आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रही हैं आपकी जर्नी के लिए। यहाँ पे आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने अपने पर्सन को एनर्जी देना बंद कर दिया हो। एनर्जी देना बंद कर दिया हुआ मीन्स कि आप उनके बारे में याद ना कर रहे हो या उनके बारे में सोच ना रहे हो, आप सेल्फ लव में आ रहे हो। इस वजह से उनके साथ ऐसी चीज़ें भी घटित हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। अभी देखते हैं माँ पार्वती की क्या गाइडेंस है यहाँ पे। धान्य लक्ष्मी और माँ पार्वती। ठीक है, माँ पार्वती खुद आई हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेके, और माँ यमुना। तो जो भाग्य लक्ष्मी है, जैसा कि मैंने बोला ना कि अभी आप लोग अपनी लाइफ में सेल्फ लव में है, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप कुछ यहाँ पे किसी तरीके की इनकम के सोर्स से जुड़ने वाले हैं, या आप जिस भी चीज़ के लिए, अगर आप किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है यहाँ पे उसके ज़रिए आपकी इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। और माँ पार्वती, ठीक है, यहाँ पे माँ पार्वती आई हैं आपको ये बताने के लिए कि आपकी जो आपका प्यार है, जो आपका समर्पण है, जो आपका त्याग है, वही आपको गाइड करेगा इस जर्नी के लिए, वही आपको इस जर्नी में आगे लेके जाएगा। तो अपने प्यार पे भरोसा रखिए, अपनी जर्नी पे भरोसा रखिए, अपने ईष्ट पे, अपने भगवान पे, माँ पार्वती पे भरोसा रखिए, और ईश्वर आपको उसी रास्ते पे ले जाएंगे जो रास्ता आपके लिए सही है, जो रास्ता आपके लिए बना है। डिवाइन लव फ्लोज थ्रू यू। ठीक है, यहाँ पे जो ईश्वरीय प्रेम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, तो इस वजह से माँ जो है आपके अंदर जो प्रेम है, ठीक है, वो एक प्योर लव है जो आपकी सोल के अंदर से आ रहा है। जो आपकी, जब भी आप सेल्फ लव में आए ना, तो वो प्यार जो है वो आपकी सोल के अंदर से आ रहा है, और आपको यहाँ पे वो ग्रोथ दे रहा है। आपकी सोल यहाँ पे ग्रो कर रही है, और आपके आसपास वाले भी इस खुशी को, इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे माँ पार्वती जो ब्लेसिंग्स दे रही हैं वो ये हैं कि आपको आपकी नॉलेज के जरिए इनकम हो सकती है किसी तरीके की, और माँ पार्वती आपको इस जर्नी में खुद गाइड कर रही हैं। आपका प्यार, आपका समर्पण, आपका इस जर्नी में भरोसा ही आपको यहाँ पे आगे ले जाएगा। ठीक है, और माँ यमुना यहाँ पे ये कह रही हैं कि जो दिव्य प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, वो यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, वो मतलब आपकी लाइफ के थ्रू होके बह रहा है, जैसे कि ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। द लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्ण का कार्ड है। यहाँ पे आपकी और आपके पर्सन का यूनियन होना तो कंफर्म है ही है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि ये कोई कार्मिक साइकिल है जो अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जैसे ही ये आप लोगों की साइकिल ख़त्म होगी, कार्मिक साइकिल, वैसे ही आप दोनों लोग इस एनर्जी में आ जाएंगे, जैसे कि राधा कृष्ण का प्रेम था जो हमेशा हमेशा तक याद रखा गया, और द लवर्स की एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे, यूनियन की एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे, जैसे ही आप लोगों का ये कार्मिक साइकिल एंड होगा। तो ये आप लोगों के लिए आज माँ पार्वती की गाइडेंस थी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग, ये गाइडेंस आप लोगों के लिए थी, आपसे मैच हुई है, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।